हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं डॉक्टर संकेत भोसाले और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आपके दांतों की सेहत। सोचो, आपकी स्माइल कितनी कीमती है। जब आप खुल के हंसते हो तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है, लेकिन इस स्माइल को हमेशा चमकता हुआ रखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ओरल हेल्थ सिर्फ दांतों के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर मुंह साफ नहीं तो पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चलो आज सीखते हैं एक परफेक्ट ओरल केयर रूटीन जो बिल्कुल सिंपल है और आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ये रूटीन आपके दांतों को कैविटीज से बचाएगा और गम्स को स्ट्रांग बनाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है? ब्रश नहीं, पहले सादे पानी से अच्छी तरह कुल्ला करो। रात भर मुंह में जो भी बैक्टीरिया जमा हुए हैं वो निकल जाएंगे। इससे आपका मुंह फ्रेश फील करेगा और ब्रशिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ये एक छोटा सा स्टेप है पर बहुत फायदेमंद है। इसके बाद ही ब्रश उठाना है। सीधा ब्रश करने से बैक्टीरिया पेट में जा सकते हैं, तो पहले रिंसिंग जरूर करें। यह आदत डाल लो, सुबह उठो और सीधा बाथरूम जाकर पानी से मुंह साफ करो। यह आपके दिन की हेल्थी शुरुआत का पहला कदम है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब आती है ब्रशिंग की बारी। एक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला टूथब्रश लो और उस पर मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाओ। ब्रश को 45 डिग्री एंगल पर गम्स की तरफ रखो और हल्के हाथों से छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में घुमाओ। जोर से रगड़ना नहीं है, आराम से करना है। हर दांत को साफ करो, आगे से, पीछे से और जहां से चबाते हो वहां से भी। कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना है। आप फोन में टाइमर लगा सकते हो या अपना फेवरेट गाना सुनते हुए कर सकते हो। सही टेक्निक बहुत ज़रूरी है, वरना दांत साफ होने के बजाय घिस जाएंगे और गम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रशिंग के बाद अगला स्टेप है फ्लॉसिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। फ्लॉस एक धागा होता है जो 2 दांतों के बीच की जगह को साफ करता है जहां आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता। थोड़ा सा फ्लॉस लो और उसे सी शेप में दांत के आसपास घुमाकर ऊपर नीचे करो। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, शायद हल्का सा खून भी आए, पर घबराना नहीं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगर फ्लॉस यूज़ करना मुश्किल लगे तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे ब्रशेस होते हैं जो दांतों के बीच आराम से चले जाते हैं। ये स्टेप कैविटीज को रोकने के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। दिन भर हम कितना कुछ खाते पीते हैं, चाय, कॉफी, स्नैक्स, लंच, डिनर। ये सब खाना दांतों में फंस जाता है। अगर रात को बिना साफ किए सो गए तो पूरी रात बैक्टीरिया पार्टी करेंगे और आपके दांतों में सड़ान पैदा कर देंगे। इसलिए रात का रूटीन सुबह से भी ज्यादा जरूरी है। रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना मतलब उनको पूरी रात आराम देना। यह आपके दांतों को रिपेयर होने का टाइम देता है और सुबह आप फ्रेश सांस के साथ उठते हो। इस आदत को कभी मत छोड़ना, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो। यह आपके दांतों की लाइफ बढ़ा देगा। रात के रूटीन में ऑर्डर थोड़ा अलग है। सबसे पहले फ्लॉसिंग करो या इंटरडेंटल ब्रश का यूज करो। ऐसा करने से दांतों के बीच फंसा हुआ खाना निकल जाएगा। जब आप इसके बाद ब्रश करोगे तो टूथपेस्ट दांतों के बीच की जगह तक आराम से पहुंच पाएगा और वहां भी अपना काम कर पाएगा। यह एक छोटा सा ट्रिक है, पर इससे क्लीनिंग डबल इफेक्टिव हो जाती है। रात को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। आराम से हर दांत के बीच की जगह को साफ करो। ये स्टेप आपके गम्स को हेल्थी रखेगा और उनसे खून आने की समस्या को भी कम करेगा। फ्लॉसिंग के बाद वही 2 मिनट वाला ब्रशिंग रूल फॉलो करना है। सॉफ्ट ब्रश और फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, खास करके पीछे के दांतों पर यानी मोलर्स पर। अच्छे से ध्यान दो। अक्सर लोग आगे के दांत तो चमका लेते हैं, पर पीछे के दांतों को भूल जाते हैं और सबसे ज्यादा कैविटीज वहीं होती हैं। तो आराम से हर कोने में ब्रश को पहुंचाओ। ब्रशिंग के बाद अपनी उंगली से हल्के हल्के गम्स पर मसाज कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और गम्स स्ट्रांग बनते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बॉडी मसाज से आराम मिलता है, वैसे ही गम्स को भी मिलता है। आखिरी स्टेप है माउथ वॉश। लेकिन ध्यान रहे, हर रोज स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक माउथ वॉश जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन वाला यूज नहीं करना है। ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर कुछ दिनों के लिए यूज करना होता है, जैसे गम्स में इन्फेक्शन होता। डेली यूज के लिए
आप एक हल्का अल्कोहल फ्री फ्लोराइड वाला माउथवॉश ले सकते हो। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। बस 30 सेकंड तक मुंह में घुमा कर कुल्ला कर लो। इसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, सीधा सो जाना है। इससे माउथवॉश का असर पूरी रात बना रहेगा और आपके दांत सेफ रहेंगे। रोज का रूटीन तो ठीक है, पर कभी कभी दांतों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए होती है। इसके लिए आपको हफ्ते में कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले टंग क्लीनिंग यानी जीभ की सफाई। आपकी जीभ पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो सांस की बदबू का कारण बनते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार या हो सके तो रोज एक टंग क्लीनर का इस्तेमाल करो। मार्केट में स्टील या कॉपर के टंग क्लीनर आराम से मिल जाते हैं। ब्रश के पीछे जो रबर पार्ट होता है उसे भी कर सकते हो। बस हल्के हाथ से जीभ को पीछे से आगे की तरफ साफ करो। दूसरा एक्स्ट्रा केयर टिप है नमक वाले पानी से कुल्ला करना। यह एक घरेलू नुस्खा है जो सदियों से चला आ रहा है और बहुत इफेक्टिव है। एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाओ और उसे 30 या 40 सेकंड तक कुल्ला करो। यह नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर आपके गम्स में हल्की सी सुजान है या दाढ़ है तो इससे बहुत आराम मिलेगा। ये मुंह के छालों में भी फायदा करता है। हफ्ते में 1 या 2 बार ये करने से आपके गम्स हेल्थी रहेंगे और मुंह का पीएच बैलेंस भी ठीक रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल, सस्ता और असरदार तरीका है। इन सब चीजों के अलावा सबसे जरूरी है अपने डेंटिस्ट से मिलना। जैसे हम बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते हैं, वैसे ही दांतों का भी जरूरी है। हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाओ, भले ही आपको कोई तकलीफ ना हो। डेंटिस्ट आपके दांतों को प्रोफेशनली क्लीन करेंगे, जिसे स्केलिंग कहते हैं। इससे वो प्लाक और तरतर निकाल जाता है जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकालता। वो चेक करके बता देंगे कि कोई कैविटी शुरू तो नहीं हो रही है। शुरुआत में ही प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए तो इलाज आसान और सस्ता होता है। डेंटिस्ट से डरो मत, वो आपके दोस्त हैं। रेगुलर विजिट से आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे रूट कनाल या दांत निकलवाने से बच सकते हो। अपने डेंटिस्ट से बात करो, उनसे सही ब्रशिंग टेक्निक सीखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। वो आपको आपके दांतों के हिसाब से सही प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। याद रखो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। थोड़ी सी देखभाल से आप अपने दांतों को जिंदगी भर के लिए हेल्थी रख सकते हो। तो अगले 6 महीने का अपॉइंटमेंट आज ही बुक कर लो। दोस्तों, दांतों की सेहत सिर्फ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग पर डिपेंड नहीं करती। आप क्या खाते हो, इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। कुछ चीजें दांतों के लिए दुश्मन हैं। सबसे पहले मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, कैंडी, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स। इनमें बहुत शुगर होता है। मुंह के बैक्टीरिया इस शुगर को एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड आपके दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल को खराब कर देता है। धीरे धीरे दांत में छेद हो जाता है, जिसे हम कैविटी कहते हैं। स्टिकी चीजें जैसे चिप्स और बिस्किट्स भी दांतों में चिपक जाते हैं और सड़न पैदा करते हैं। तो क्या खाना चाहिए? ऐसी चीजें खाओ जो दांतों के लिए दोस्त हैं। कैल्शियम रिच फूड्स जैसे दूध, दही, पनीर आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनसे एनामेल मजबूत होता है। इसके अलावा क्रंची फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे सेब, गाजर, ककड़ी खाओ। इनको चबाने से मुंह में ज्यादा सलीवा यानी लार बनती है, जो नेचुरली दांतों को साफ करती है। ये एक तरह से नेचुरल टूथब्रश का काम करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक भी बहुत अच्छी हैं। इनमें फोलिक एसिड होता है जो गम्स के लिए फायदेमंद है। पानी पीना बहुत जरूरी है। दिन भर खूब पानी पिए। पानी मुंह को साफ रखता है और खाने के पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। हर बार कुछ खाने के बाद पानी से कुल्ला करने की आदत डालें। इससे दांतों में खाना फंसा नहीं रहेगा और एसिड का अटैक भी कम होगा। च्युइंग गम चबाना भी अच्छा हो सकता है, पर ध्यान रहे कि वो शुगर फ्री होनी चाहिए। शुगर फ्री च्युइंग गम चबाने से सलीवा प्रोडक्शन बढ़ता है, जो दांतों को प्रोटेक्ट करता है। तो मीठी चीज़ों से दूरी और हेल्थी चीज़ों से दोस्ती, यही है मंत्र। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट ओरल केयर गाइड। शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। जैसे आप रोज नहाते हो, वैसे ही दांतों की सफाई को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। जब आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, तो आप खुद फर्क देखोगे।
आपके गम्स हेल्थी हो जाएंगे, उनसे खून आना बैंड हो जाएगा, सांस में ताजगी आएगी और कैविटीज दूर रहेंगी। और सबसे बढ़कर आपकी स्माइल और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो आज से ही शुरू हो जाओ और अपनी स्माइल को हमेशा चमकाते रहो। कॉन्फिडेंस से हंसो।